जब भी जांच एजेंसियां किसी नेता को पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं। आम आदमी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है जो कि देखा जा सकता है। और जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी वही अब भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। दिल्ली सरकार पर नई आबकारी नीति लागू कर अवैध धन कमाने के आरोप हैं। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी, उन्हें इस घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और सांसद संजय सिंह को भी इसी आरोप में ईडी ने हिरासत में ले रखा है। और इधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के घर पर छापेमारी की। कट्टर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी के प्रमुख नेता या तो जेल में हैं या फिर ईडी और सीबीआई के शिकंजे में। बीजेपी आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान साबित करने पर तुली हुई है और जिसके चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों के समर्थक सड़कों पर हैं और अपने नेताओं को साफ सुथरा आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार गलत कार्रवाई की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि दरअसल जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं वैसे वैसे ही कार्रवाई की जा रही है। और अभी हमने आपको सुनवाया संजय सिंह को, वो तो कह रहे हैं कि दरअसल वो यातनाओं का पैमाना देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी यातनाएं उन्हें दिला सकते हैं, उन पैमानाओं को वो चेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। तो आज जिस तरीके से कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है, संजय सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान का हम जिक्र कर लें, लगातार अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर इतना हो हल्ला कैसे मचा हुआ है और पार्टियां आमने सामने क्यों नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र मलिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजेंद्र मलिक जी, सर पर चुनाव है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की छाप लग रही है आम आदमी पार्टी पर, इस छाप को कैसे मिटाएगी आप? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, आम आदमी पार्टी। विजेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट कर रखा क्या आपने? जी हाँ, बारी बोलिए। होल्ड कीजिए जी। आम आदमी पार्टी की ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, जो कहती है वो करती है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ उस टाइम से लेके आज तक अनगिनत इन्होंने आरोप, और चाहे वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, और अब सांसद संजय सिंह जी हो, आज तक ये कोर्ट में किसी को ये प्रूफ साबित नहीं कर पाए, ये किसी को उनके खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये बीजेपी की हार उनको सामने दिखाई दे रही है, उनको एक चुनौती सामने दिखाई दे रही है इस देश में, वो है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव हारी है, जिसमें ये अनाप शनाप उल्टे सीधे। विजेंद्र जी, आपने कहा कि ये साबित नहीं कर पाए कि आप दोषी हैं, तो आप भी तो ये साबित नहीं कर पाए कि आप निर्दोष हैं। हम तो साबित कर पाए हैं ना। हम तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के 42 एमएलए के ऊपर इन्होंने केस किए। वे सारे के सारे 42 एमएलए कोर्ट से बरी होकर आए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी के केस में उन्होंने कहा, अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ, तो 2 मिनट आपका केस नहीं टिकेगा। 12 तारीख परसों को जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई लास्ट डेट पे, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 12 तारीख को मनीष सिसोदिया जी को जमानत देने के आई थिंक उनको जमानत मिल जानी चाहिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है। चलिए, आप उम्मीद कर रहे हैं, कितना उम्मीदें आपकी सार्थक साबित होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, 12 तारीख बताएगी, क्योंकि 8 महीने से तो ज्यादा हो गया लगातार आप लोग कौन से प्रयास नहीं किए, सारे प्रयास करके छोड़ दिए हैं और अभी भी लगातार प्रयासरत हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अभी आपको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। खेमचंद शर्मा जी, आपने संजय सिंह को भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिलाई जा रही यातनाओं के पैमाने को चेक कर रहे हैं
और सबसे बड़ा आरोप यह कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो तो आप लोगों के साथ ही खड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, सबसे ज्यादा हास्यास्पद है ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी है जो सब पार्टियों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस रखती थी, आरोप लगाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और इन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया था। अगर पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के खिलाफ कोई आरोप लग जाता है तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने आप को सिद्ध करें कि वो साफ सुथरे हैं। अरे तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में आरोप लगाया 70,000 करोड़ का, 70,000 का घोटाला। महाराष्ट्र में अभी अजीत पवार का 70,000 का घोटाला माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बताया। अरे बेशर्मो, भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार पर लगाया, उसको भारतीय जनता पार्टी में आते ही उसको कमल का ताबीज पहनते ही उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं आप नवीन शुभेंदु अधिकारी उसमें थे, भ्रष्टाचार के घोटाले, नारदा सारदा स्कैम, रेड्डी ब्रदर्स, इतने सारे घोटाले हो। भारतीय जनता पार्टी का कमल का ताबीज पहनते ही सारे उनके घोटाले माफ हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। विजेंद्र जी, ठीक है, आप माफी मांगिए। इस देश में एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। इस देश की जनता को जो आपने लूटा, अंग्रेज शर्मा जाए, मुगल नतमस्तक हो जाए, जिन्होंने हमारे देश को 600 साल तक लूटा। अरे जवाब तो सुन लीजिए प्रभु, 200 साल से ज्यादा लूटा। विजेंद्र जी सवाल सुन लीजिए और एक कमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद आते हैं फिर। खेमचंद जी इनसे पूछ लीजिए, पहले तो डिबेट के एक सलीका सीख लें। बोलिए आप अपना पक्ष रखिए शर्मा जी। कि चोर की दाढ़ी पे तिनका है। माफी मांगिए इस देश से, और इस देश से माफी मांगिए। आप हमें सलीका सिखा रहे हैं। बकवास मत कर टीवी पे, कहां से आ जाते हो तुम लोग, कैसे नेता हो अरे तुम? तुम्हारा विदाई का समय आ गया है, विदाई का समय छटपटाओ मत। विदाई का समय आ गया है तुम्हारा, छटपटाइए मत। चोर पकड़े जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज तक एक सबूत ने उनकी ऑफिस में रेड कर ली, उनके घर में आपने रेड कर ली, उनके लोग आपने ढूंढ लिए, उनके गांव में जाकर आपने रेड कर ली। आपको 25 पैसा नहीं मिला आपको। ये हमारे देश में पहले ऐसा समय है और 10 नेताओं पे कंस को जिससे डर लगता था उसको जेल में डरता था, लेकिन कंस को इस दुनिया से फिर भी जाना पड़ा। कंस को मरना फिर भी पड़ा, कंस अपने प्राण पकड़ नहीं पाया। नेता को ऐसे ही आम आदमी पार्टी, हमारे आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद मान्यानंद केजरीवाल का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है। ध्यान नहीं, आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट, इस देश की आज तक की सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अंत है। आम आदमी पार्टी के हाथ निश्चित है। राजनीतिक धर्म को नहीं निभा पा रहे हो और आप धर्म की बात कर रहे हो। आपको शर्मा नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण को बंदा मत करो, आप महापुरुषों को बंदा मत करो। महापुरुषों ने भगवान कृष्ण काम किया, समाज के लिए काम किया, माता पिता को उन्होंने जेल में डाला, काम किया कंस ने, वही काम आज ये कर रहे हैं। कृष्ण की बजाय कंस इस देश में, आप जो कहते थे जो इस देश में इस भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है, देश के सामने सच्चाई रखने का प्रयास करता है, आप उसको जेल में डालने का काम करेंगे। आज आप लोग न सिर्फ घर ले रहे हैं बल्कि बेईमानों बनवा रहे हैं। इस देश से माफी मांगो। छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी तुम्हारे जाने का समय आ गया है, जाते जाते अगर माफी मांग लो। अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, रुक जाइए आप। विजेंद्र जी रुक जाइए, विजेंद्र जी रुक जाइए। सभी को अपनी बात रखने दीजिए, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। आप भी बोलते रहेंगे, खेमचंद जी भी बोलते रहेंगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा। जी या तो इनको म्यूट कराइए। हाँ मैंने इनको बोलने दिया। नहीं 10 सेकंड खेमचंद सर आप बोलिए उसके बाद फिर आते हैं। 10 सेकंड में मैं उनको बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे। म्यूट करने की जरूरत आपको है। नहीं विजेंद्र जी रुक जाइए भाई, एक कमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद आते हैं। एक कमेंट आ जाने दीजिए, बोलने दिया। हाँ बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के चोट पकड़े जा रहे हैं। अमातुल्लाह खान जाना माना बेईमान व्यक्ति है और ना सिर्फ बेईमान बल्कि इन्होंने धर्म के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनी हुई संस्था को भी लूटा। वहां पे भी इन्होंने नहीं बख्शा। अनाप शनाप तरीके से वहां पे इन्होंने पोस्टिंग की, उसमें इन्होंने किकबैक लिया, करप्शन किया, हवाला किया। उसकी जांच होनी चाहिए। ईडी जांच कर रहा है और ये दिल्ली वालों का हक है, ये मुसलमानों का भी हक है। जिनके हक को अमरतुल्लाह खान ने मारा, जरूर सामने आना चाहिए। हम जांच का स्वागत करते हैं। चोर पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए जो चोरों का सरगना है उसमें बेचैनी है, चोरों की पार्टी में बेचैनी है। ठीक है, आप रुक जाइए विजेंद्र जी, आप रुकिए। विजेंद्र जी रुकिए भाई। इस देश के बजट का 44 लाख करोड़ का 11 लाख करोड़ ठीक है, महीने में डुबा आ रहे हैं विजेंद्र जी आ रहे हैं। बेईमानों
डकैतों इस देश को अपने बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो 44 लाख करोड़ का जो हमारे देश का बजट का 1/4 इन्होंने 1 महीने में डुबा दिया, वो आपको दिखाई नहीं देता। मॉरिशस में 6 कंपनी इन्होंने फर्जी खोल के 42,000 करोड़ रुपया जो देश में इन्होंने ये काला धन लाने की बात करते थे, उस काले धन अरे अब काला धन नहीं, घरों में पिस्टल मिल रही है अवैध 2-2 कारतूसें मिल रही हैं, अडानी की फर्जी बम मिल रहे हैं, वो आपको सारे ऑथेंटिक विजेंद्र जी आपको मालूम नहीं क्या बताइए? अवैध पिस्टलें मिल रही हैं विधायक के यहां से, आपको याद नहीं है क्या? पिछले साल की घटना है, मुझे याद, आपको याद नहीं है? याद नहीं, विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिले, आपको याद नहीं है? आप इनका घोटाले के रिकॉर्ड तो देखिए, ऑथेंटिक चीजें नहीं, वो हम देख रहे हैं, वो उससे जवाब लेंगे ना, वो जवाब देंगे, खेमचंद जी जवाब देंगे। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए भाई, डॉक्टर केवल त्रिपाठी जी 3,000 रेट डाली जिसमें 0.5% का कन्विक्शन। अच्छा एक काम करिए, म्यूट ही कराना पड़ेगा, विजेंद्र जी को म्यूट कर दीजिए। मुझे लगता है कि एक एक कमेंट बोल रहा हूं कि आ जाने दीजिए। डॉक्टर केवल त्रिपाठी जी, हमने 96 का दौर भी देखा जब LK आडवाणी जी पर भ्रष्टाचार के किस तरीके से आरोप लगे और उन्होंने इस्तीफा दिया। यूपीए की सरकार को भी हमने देखा, हम कलमाड़ी जी का जिक्र करें, उनके ऊपर भी आरोप लगे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पवन बंसल जी का जिक्र करें, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। जब भ्रष्टाचार के ये आरोप लगते हैं, हमने वो दौर भी देखे हैं, लेकिन अब जब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिस पार्टी का उदय हुआ, जिसकी स्थापना हुई, वही जब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती नजर आ रही है, आरोप लग रहे हैं, तो सड़कों पर उनके कार्यकर्ता उतरते नजर आ रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है। निर्दोष है तो जांच की कार्रवाई का स्वागत करिए ना। जी योगेश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर जो किसी भी सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की है और स्पष्ट रूप से स्वच्छ और निष्पक्ष जांच कराने की है, निश्चित तौर पे उसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। आपने पुराने दौर की याद दिलाई और बताया आरोप भी लगते थे, लोग त्याग पत्र देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9.5 साल की सरकार में एक भी मंत्री ने कभी कोई इस्तीफा दिया हो तो आप जरा बताइए। यहाँ तो आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर है। पीएम केयर फंड के नाम पर एक निजी ट्रस्ट बनाकर देश की जनता से आपदा के समय में अवसर बना के धन की उगाही की गई और जिसको कोर्ट में बता दिया गया कि वो तो निजी ट्रस्ट है, वो तो प्राइवेट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का फंड नहीं है। इसी तरह से चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे कोई स्किल इंडिया हो, हजारों घोटाले हैं जो 9.5 साल में हुए हैं, लेकिन एक भी मंत्री के कान पर जू नहीं रेंगती है, न प्रधानमंत्री जी। हाँ, ईडी और आई की जो कार्यवाही कर रहा है, तो इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज इलेक्शन डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ विपक्षी नेताओं और टाइमिंग बड़ी शानदार होती है। जब 5 राज्यों में चुनाव घोषित होते हैं, उसी समय ईडी की कार्यवाहियां चारों ओर बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। जब हमारा अधिवेशन हो रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, उस समय वहां पर हमारे सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े 3 दिन पहले, और उसके बाद उस जांच में क्या पाया गया, क्या हुआ, कोई आज तक जानकारी नहीं। राहुल गांधी जी को 55 घंटे बिठा के पूछताछ की गई, कोई भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि उस जांच में क्या पाया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक घिनौनी राजनीति और एजेंसियों के दुरुपयोग का चरम हो चुका है। ठीक है त्रिपाठी जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर ये तमाम सारे आपने आरोप लगाए, लेकिन आप ये बताइए, अमानतुल्लाह खान पर जो कार्रवाई हो रही है, संजय सिंह पर जो कार्रवाई हो रही है, या मनीष सिसोदिया का हम जिक्र करें जो कार्रवाई हुई है, इसका तो आप स्वागत करते हैं कि नहीं? देखिए, अगर जो मैंने कहा साफ साफ सबसे पहले योगेश जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, यदि कोई भी कार्यवाही भ्रष्टाचार रोकने के लिए और स्वच्छता के लिए हो रही है, निष्पक्षता से हो रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि राजनीतिक बदले के लिए, विद्वेष के लिए और उसकी टाइमिंग देखते हुए जो कार्यवाही हो रही है, तो हम यही कहेंगे कि 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरह से डरी हुई है विपक्षी दलों से, वो इस तरह की त्रिपाठी जी, इसका दायरा हम कैसे सेट करेंगे? चुनाव तो हमेशा रहते हैं, कोई ना कोई चुनाव देश भर में होते रहते हैं, कैसे हम टाइमिंग कैसे सेट करें? हमेशा नहीं होते रहते हैं। हाँ। योगेश जी, आप जैसे विद्वान पत्रकार से ये उम्मीद नहीं की जाती है। क्यों नहीं? हमेशा चुनाव होते रहते हैं। कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी विधान परिषद के चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी निगम के चुनाव। योगेश जी, अरे आप अगर जो गलत कोई सही साबित नहीं, हम गलत को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी।
मैं बताना चाह रहा हूं, सुनिए ना, 5 राज्यों के चुनाव कब घोषित हुए? हाँ, कल घोषित हुए ना? कल घोषित हुए। हाँ, ईडी सक्रिय कब से हुई है? पिछले 10-15 दिन से अत्यधिक सक्रिय हो गई है, हर जगह छापेमारी शुरू हो गई है। जब उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव थे उस समय सक्रिय हुई, अब 5 राज्यों में चुनाव अब सक्रिय हो गई, लोकसभा आएगा उससे पहले सक्रिय। इस तरह से टाइमिंग पे भी हमें सोचना पड़ेगा, और निष्पक्षता से अगर जांच हो तो उस जांच का स्वागत होगा। लेकिन जो पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इस समय, भारतीय झूठ पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी पूरे देश की जनता देख रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही है, सिर्फ आम आदमी के सपनों को रौंदने का काम कर रही हैं। और पत्रकारों के यहाँ तो छापे पड़ रहे हैं, अभी पत्रकारों को बिठा के जो पूछताछ की जा रही है, आप उसे कैसे देखेंगे योगेश जी? दरअसल ये डरी हुई सरकार है कि जो आम जीवन के मुद्दे थे उन पर तो कोई काम किया नहीं है, इसलिए खबर में कुछ ऐसा चलता रहे जिससे अपनी नाकामियां छुपी रहें। लेकिन जनता आज समझदार है और जनता का हम लोग सम्मान करते हैं, और इसी भरोसे से अभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारेगी, और लोकसभा चुनाव में भी इस देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। ठीक है संजय राणा जी, डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि टाइमिंग का जो है वो बहुत सॉलिड टाइमिंग है चुनाव के मद्देनजर। और मुझे जितना याद है, अब वो आप थोड़ा सा बताइए कि आपके नजरिए से क्या चल रहा है। चुनाव से पहले का आपने गिनाया त्रिपाठी जी ने कि 8-10 दिन से एक्टिव है, मुझे लगता है उसके पहले छत्तीसगढ़ में भी टीम पहुंची हुई थी, और आज से 9 महीने से मुझे याद है हेमंत सोरेन को नोटिस पे नोटिस दे रही है ईडी। वहां पर किस तरीके से वहां पर जो उनके सहयोगी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाइयां की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में ये जो कार्रवाई दिल्ली में की जा रही है ये राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई, क्या आपको भी लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही राणा जी, आप अनम्यूट करिए, म्यूट कर रखें शायद। नहीं, आवाज नहीं आ रही। देखिए राणा साहब की आवाज नहीं आ रही भाई। राणा जी आप बोलिए। सुन सकता हूँ? हाँ अब आ रही है आवाज, आप बोलिए। आवाज आ रहा? हाँ हाँ बोलिए। ठीक है। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो जी। देखिए ऐसा है कि मैं सबको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरे को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो त्रिपाठी जी हैं ये बोल रहे थे कि 15 दिन से एक्टिव हो गए। लगता है इनको पूरा जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में पता नहीं। पिछले 1 साल से इस पे कार्रवाई हो रही थी और दिनेश जो अरोड़ा है अप्रूवर बनने के बाद इस पे कार्रवाई पे मोहर लग गई, उस पर चार्जशीट दायर कर दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना शराब घोटाला का जो उजागर करने वाले लोग कौन थे, वो हमारे कांग्रेस की बाइट है। इन्होंने पहला मुद्दा उठाया था और खुद ही बैकफुट पे चले गए, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं पूरी कार्रवाई पे, जो कार्रवाई हो रही है। देखिए ऐसा है, जब सत्येंद्र जैन साहब हो, चाहे हमारे संजय सिंह साहब हो, चाहे हमारे सिसोदिया जी हो जो शिक्षा मंत्री भी थे और शराब मंत्री भी थे, ये बताइए इन्होंने कोर्ट में गए। जब कोर्ट में कोई केस चला जाता है, कोर्ट में जज डिसाइड करता है, ना कि कोई पार्टी डिसाइड करती है। आप ये बताइए इन्होंने जमानत के लिए संजय सिंह ने क्या, सॉरी सिसोदिया जी ने क्या रखा था, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब, इस बेसिस पे मुझे जमानत दी जाए। हमारे काबिल मित्र यहाँ बैठे हुए मलिक साहब, ये बता दीजिए इस मुद्दे पे क्यों ले गए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम कट्टर ईमानदार है, हमको इस पे जमानत दी जाए। इन्होंने बीवी का, अपनी वाइफ का मांगा था, उसका हवाला दिया है, उसके बावजूद भी इसे जमानत नहीं हो रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट जो हवाला दे रहे थे, इस पे कई ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद बोला था कि मैं इनको इसलिए जमानत नहीं दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं इससे हो सकता है सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गया। तो हाई कोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, हाई कोर्ट पे तो विश्वास है इनको, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे तो विश्वास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, राणा साहब लेकिन ये तो सच है ना, ये तो सच है कि ठीक है, जब बात वहां रखी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब दलीलें दी गई, तो कोर्ट ने तो इस बात को कहा ना कि भाई आप ये तो बताइए कि मनी ट्रेल के सबूत तो आप रखिए, आपको तो वो दिखाने पड़ेंगे, और वो सबूत तो अभी तक पेश नहीं किए गए। नहीं, हाँ लगता है योगेश जी, हाँ योगी जी, लगता है आपने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं पढ़ी, हम तो लॉयर भी हैं, सारी डिटेल्स है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ट्रेल दिखाइए, सबूत दिखाइए। जब ईडी ने सब कुछ साक्ष्य रखे हैं तो साक्ष्य में ट्रेल दिखाया जाता, सबूत नहीं दिखाया जाता। आज के जमाने में लगता है भी हमारे जो मित्र लोग हैं आम आदमी पार्टी के, ये
फिल्मों से काफी प्रभावित लगते हैं। भाई 1960 1970 की अमिताभ बच्चन की पिक्चर नहीं चल रही है जो घर में गहना रखा है, लॉकर खोलेंगे उसमें गहना निकल जाएगा और कैश निकल जाएगा। आजकल ट्रेलिंग होती है, इस तरह की ट्रेलिंग को पकड़ा जाता है। ये बताइए, सिर्फ एक बंगाल में जो मंत्री पकड़े गए तो उनके कैश नहीं निकला था, उनके जानने वालों के कैश निकला। कोई मंत्री या कोई भी संतरी इतना मूर्ख नहीं अपने घर में कैश रखेगा। तो ट्रेल के तहत है, 5 दिन के लिए बोले थे, 5 दिन के लिए रिमांड नहीं मिलेगी, रिमांड के लिए मना कर दिया था, रिमांड मिली, आज जमानत नहीं मिली। तो देखना पड़ेगा कि भाई ये चीजें जो हो रही, जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड जो है, उस पर तो विश्वास करेंगे होगे जी, उस पर विश्वास कीजिए। अगर वो आपको जमानत नहीं दे रहा है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह किस पे उठ जाता है? पार्टी पे। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि अगर लगता है कि संजय जी या सिसोदिया जी, चाहे सत्येंद्र जी, सब लोग साफ पाकर, इनका जो दामन है बिल्कुल साफ है, आप जनता के बीच जाइए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है, वो आपको वोट देगी। अब डर क्यों रहे हो? अब ये बताइए, आपने कहा कि आप वकील भी हैं, 80 सीट का इनको आ जाती? हाँ, नहीं आती ना। हाँ, मुझे ये जरा समझाने की कोशिश करिए कि एक ही केस में जब सीबीआई किसी व्यक्ति को क्लीन चिट दे देती है, क्या उसी केस में दूसरी बार ईडी गिरफ्तार कर सकती है उसी व्यक्ति को? देखिए, सबसे पहली बात, ईडी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। हाँ। ये आप नोट कर लीजिए, ईडी कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। कोई संस्था या पुलिस एफआईआर दर्ज होती है उस पर कार्रवाई करती है। चाहे अहमदुल्ला, ये जो खान साहब है, इनके जो मंत्री अभी जिसके विधायक के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उन पे भी केस ऑलरेडी दर्ज था, उस पर एक्शन ईडी ले रहा है। और ईडी एक्शन तब लेता है जो सरकार रिक्वेस्ट करती है। आप देखिए, जितने भी विपक्षी नेता, मेरा ये सवाल अरोड़ा को लेकर था, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया, क्योंकि आपने सिसोदिया का भी जिक्र किया, तो मेरा सवाल इससे था। अगर कोई सरकारी, यस बिल्कुल, अप्रूवर बन जाएगा तो उसमें बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि पैसा पार्टी फंड में दिया गया है तो आम आदमी पार्टी को भाई केस में क्यों नहीं रखा गया, उनका नाम क्यों नहीं डाला गया? ये कोर्ट नहीं, तो संजय सिंह तो ये कह रहे हैं ना, संजय सिंह तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक जांच चल रही थी, अभी तक उनका नाम क्यों नहीं उनका याद आया था। अब कोई भी अपने आप को बचाने के लिए सरकारी गवाह बन जाए और उसके बाद कहते भाई उसको हमने नाम ले लिया और उसकी गिरफ्तारी हो जाए। देखिए योगी जी, मैं अगर कल कोर्ट में फंसता हूँ और बोलता हूँ कि भैया मैं सरकारी गवाह बनूंगा और योगेश जी को फंसा दूं, तो ऐसे नहीं कोई फंसा सकता। उसके लिए भी आपको सबूत देने पड़ेंगे। सबूत का इन्वेस्टिगेशन होता है और वो सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है और जज देखने के बाद उस सबूत के बेसिस पे जमानत देगा या जेल देगा, उसके विवेक पे निर्भर करता है। ये नहीं होता है कि मैंने संजय जी ऐसे में तो बोल दूंगा प्रधानमंत्री चोर है, केजरीवाल भी चोर है, तो मान लिया भाई। चीजों की जांच होती है, ऐसे नहीं होता कि आप आगे किसी को अरेस्ट कर लिए। अभी हिडन बिल की बात कर रहे हैं, चाहे वो भी हमारे में तो 40,000 करोड़ का भी देखिए, मैं पूछ लूं कि LIC का इन्वेस्टमेंट कितना है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना है, डेट फंड में, तो इनको नहीं पता होगा। हिडन बिल की रिपोर्ट क्या होती है, घोटाला कितना किया इन्होंने, समस्या क्या है? 40,000 करोड़ का DHFL का घोटाला इनका भारतीय जनता पार्टी को, मलिक भाई, भारतीय जनता पार्टी को चला दिया। DHFL कंपनी ने 10 लाख करोड़ का है इन्वेस्टमेंट, 40,000 करोड़ के घोटाले में आपको पता नहीं, 40,000 करोड़, मैं नंबर बता रहा हूँ, 40,000 करोड़, 42 है, मैं 42 कह रहा हूँ। अरे सर सुन तो लो, सर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, LIC ने इन्वेस्ट करती है प्राइवेट इक्विटी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की देखिए ना, कोई भी कंपनी अडानी को कर्ज दिया गया जिसमें 80,000 करोड़ इसका माफ कर देगा। इन्वेस्टमेंट करती है इस देश के संजय जी 80,000 करोड़ रुपए अकेले अडानी का माफ कर दिया गया। अलग अलग चीजें, भारतीय जनता पार्टी किसानों को कमिटमेंट लेके आई 2014-2019 में उनके कर्ज को माफ करेगी। कर्ज तो किसी किसान का माफ हुआ नहीं। संजय जी, मलिक साहब, 26 किसान हमारे देश इंडिया भारत में डेली सुसाइड करते हैं। कोर्ट में साक्ष्य रखने पड़ते हैं, डेली सुसाइड करते हैं भारत में 26 किसान। कोर्ट में सब दिखता है। इस किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये बताइए, 80,000 करोड़ रुपए अडानी को माफ कर देती है सरकार। कुछ चंद पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी की पार्टी ने। ठीक है, रुकिए, राणा साहब आपका सवाल मैं ले रहा हूँ। राणा साहब आपका मैं सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल विजेंद्र जी, ये देखिए बहाना बना, मैं पूछ ले रहा हूँ, विजेंद्र जी जवाब देंगे, मैं पूछ ले रहा हूँ। विजेंद्र जी, राणा साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोर्ट के अंदर अपनी दलील दे रहे हैं तो आप ये कहिए ना कि हम निर्दोष हैं। आप अपनी वाइफ को बीमारी का बहाना देकर के कह रहे हैं कि नहीं कहेंगे,
वो नहीं कहेंगे। योगेश जी, सत्येंद्र जैन को योगेश जी देखिए, नहीं, विजेंद्र जी से पूछ लेते हैं, बताइए। खेल को समझिए, इनको जरा हेमचंद जी को चुप करने का प्रयास कीजिए, ये नहीं सुना कि क्वेश्चन किससे हुआ। लेने के लिए मनीष सिसोदिया को योगेश जी, भी अगर इनको म्यूट हेमचंद जी एक सेकंड रुकिए, आप हेमचंद सर, तो अपनी बात रखूंगा। शर्मा जी रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बताइए विजेंद्र जी, जवाब दीजिए। कितना बुरा लगा। देखिए, ईडी के खेल को आप समझिए। हाँ। 2021 नवंबर से लेके अगस्त 2023 तक ईडी का डायरेक्टर संजय मिश्रा अपने कार्यकाल पूरा होने के बावजूद इलीगल पोस्ट पे बना हुआ था। जिस देश में ईडी का डायरेक्टर, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी हमारे देश की, उसका इलीगल काम कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगाकर उसको हटाया। अब आप उम्मीद कीजिए वे जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो रेड हुई होगी, वे जो रेड हुई होगी, उनका क्या पैमाना रहा होगा, किस इंटेंशन के साथ में वो रेड की गई होगी। आप पहले योगेश जी, इनको जरा म्यूट करवाइए, तो मैं देश के सामने सच्चाई रखूं, तो सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें। और जब कोर्ट में जाते ये बेईमानों ने, ये बताते नहीं, ये लुटेरों ने इस देश को लूटने का काम ये जो कर रहे हैं, तो क्योंकि अरे इस देश से माफी मांगे। मणिपुर में आपने ये देश आपसे नहीं संभाल रहा है। ईडी को आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट आपने बना दिया। कोशिश करेंगे, इस कोशिश करेंगे। देश का इसीलिए अगर स्वतंत्र तरीके से काम किया जाए, एक चौकी का सिपाही ईडी से बेटर रिपोर्ट ला के दे दे। 14-15 हम एग्जाम देते हैं तो मिनिमम 33% मार्क्स बने होते हैं पास होने के लिए। ईडी का परफॉर्मेंस देखिए, ईडी ने 2014 से 2019 तक 3000 रेड की, जिसमें 0.5% का कन्विक्शन रहा। मात्र 15 कैसे कन्विक्ट कर पाए। भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, हर डिपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया। अब ये आप देखिए, ईडी को हमने बर्बाद कर दिया। अरे ईडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप ये बताइए, ईडी 2% से 12% आपने हेमचंद जी, क्यों किया? ईडी दिल्ली सरकार के अंदर थोड़े आती है। ईडी का मिसयूज तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है। उसको वापस लेना था, इसीलिए। और ना आपको ईडी का काम पता है, ना आपको सीबीआई का संजय राणा जा रहे हैं योगेश जी, इनके पास दोनों लोगों को रोकेंगे, केवल शर्मा जी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपने उनका समय बर्बाद किया तो वो भी आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। दोनों लोगों को रोकेंगे। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है, आम आदमी पार्टी स्वागत करती है कि बहुत सही हो रहा है, ठीक है। शराब घोटाले का भी जिक्र किया, राणा साहब ने खुद कहा और आपके नेता ये लगातार कहते रहे, राणा साहब कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। आपने खुद कहा कि इसकी शुरुआत जांच की मांग आपने की, इसका मुद्दा आपने उठाया था, और जब आज जांच हो रही है तो आप कह रहे हैं कि टाइमिंग को देखकर के ये कार्रवाई की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप सब लोग एक साथ हो गए, ये वजह है? नहीं योगेश जी, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं शांति से डिबेट करना पसंद करता हूँ। हाँ, आज पहली बार आपके चैनल पे, तो थोड़ा सा समय सुनने का दीजिएगा। मैंने ये कहा कि जो टाइमिंग है, जैसे सरकार 9.5 साल से काम कर रही है, 9 साल में एजेंसियों की जो कार्य पद्धति होती है उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क। आप छत्तीसगढ़ में कार्यवाही करते हैं, किसने तारीफ की, किसने उसकी आलोचना की, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने छत्तीसगढ़ में क्या पाया? जब हमारा अधिवेशन हो रहा था फरवरी में, और अधिवेशन की तारीख पहले से घोषित है, 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उससे 3 दिन पहले जाकर छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और वहां के कई मंत्रियों के यहाँ आप छापे मार के बैठ जाते हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं, घर से निकलने नहीं देते हैं। आप तो चाहते हैं कि अधिवेशन खराब हो, लेकिन उस जांच में क्या पाया गया उसको अभी तक नहीं बताया गया। फरवरी की बात है, राहुल जी से 55 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद क्या पाया गया? अभी तक कोई स्पष्ट स्टेटमेंट या कोई कार्यवाही कुछ भी नहीं आया। दरअसल जो सरकार की कार्य पद्धति है उसकी मंशा पर हमारा प्रश्न है। अगर जो कोई दोषी है तो निश्चित कानून उसे सजा देगा। हम लोग देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। आखिर इसी बात पे तो आपने सोनिया जी से, राहुल जी से भी पूछताछ की और हम तो गए पूछताछ के लिए, लेकिन जो तरीका है, उस प्रक्रिया जो है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। उस पर सदैव प्रश्न चिन्ह रहेगा, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल कोई दल हो, चाहे हमारा विपक्षी दल हो। कांग्रेस बहुत क्षुद्र राजनीति करने की पक्षधर नहीं रही है। कांग्रेस राजनीति करती है लेकिन जनता के हित में, लोक कल्याणकारी राज्य के हित में जो होगा। आपने तरीकों पर सवाल उठाया। तरीका तो यह भी गलत है कि अगर किसी नेता को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए तो उसके समर्थक सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लगे, ईडी कार्यालय के बाहर हो हल्ला करने लगे, पुलिस टीम से नोकझोंक करने लगे। तरीका तो यह भी सही नहीं है। फिर
बिल्कुल सही नहीं है योगेश जी, लेकिन आप उसको सही चश्मे से देखिए ना। हाँ। अगर जो कार्यकर्ता विरोध करने को उतरे तो किस बात पे? आप लगातार राहुल जी गए या नहीं गए, प्रियंका जी गई या नहीं गई, सोनिया जी अस्वस्थ स्थिति में भी आपने बुलाया, उसके बाद भी नहीं गई, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने उस दौरान आपके कार्यकर्ताओं की आ रही थी, आपके नेताओं की आ रही थी, और जो तस्वीरें आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आ रही हैं, ये कितनी जायज है, कितनी इनको सही मानते हैं आप? अगर तो आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो कार्यकर्ताओं को कोई नहीं रोक पाएगा योगेश जी। हाँ। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, मैं पूछता हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, उस 55 घंटे की पूछताछ तो उसमें पाया क्या गया? आप जबरदस्ती किसी को ग्रिल करेंगे, अगर जो किसी को टॉर्चर करेंगे, तो क्या उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आप टॉर्चर करते रहे? कार्यकर्ताओं उतर के जमीन पर अपनी आवाज भी न उठाए? उसके बाद राहुल जी तो 5 महीने सड़क पे पदयात्रा में रहे, आए ईडी पूछताछ करे, उसके बाद से ईडी कहां सो रही है? दरअसल जो प्रक्रिया चल रही है और मैं 9.5 साल की बात कह रहा हूं, जिस दिन ये सरकार हटेगी, देश के आज तक के सबसे बड़े घोटाले सामने आएंगे। राणा साहब जानकार व्यक्ति है, सही आंकड़े देते हैं, जरा पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी जुटा लें। प्रधानमंत्री के नाम पर आज तक का सबसे बड़ा घोटाला पाया जाएगा। वो कोई सरकारी फंड नहीं है, वो प्राइवेट ट्रस्ट बना के पूरे देश की जनता को एक आपदा के समय में मूर्ख बना के पैसा जुटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच राजनीति कर सकती है, ये भी देश के सामने आने वाला है। तो ऐसी सरकार जो डबल इंजन का ललकार करती हो, डबल इंजन की सरकार आम आदमी के सपनों को रौंद रही है। यूपीएससी की भर्तियों का क्या हाल है? रेलवे में कब से नहीं भर्ती हुई है, सेना में कब से नहीं भर्ती हुई है? देश की पूरी व्यवस्था को, अभी 2000 का नोट बंद हुआ, उससे पहले कहां दिखाई देता था? ना पहले दिखता था, ना आज बंद होके क्या हो गया? कौन सा काला धन पाया गया? काला धन वापस आने वाला था देश से। आज देश में कर्ज कितना है, कौन से आंकड़े हैं, आयात निर्यात के आंकड़े क्या हैं? और इस समय अगर जो आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्थिति है, बीओपी का क्या हाल है, ऐसे आंकड़ों पे जब आप बात करेंगे तो यह सरकार इसी तरह के मुद्दों में उलझाने की कोशिश करेगी और इस तरह की कार्रवाई। मुझे मौका दीजिए। संजय शर्मा जी आपके पास आएंगे, एक छोटा सा जवाब खेमचंद शर्मा जी से ले लेते हैं, संजय राणा जी उसके बाद आपके पास आते हैं। खेमचंद शर्मा जी आप जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय कांग्रेस की गले की हड्डी बन चुकी है। ना तो उगल सकते हैं और ना ही सटक सकते हैं। उनकी दिल्ली की टीमें, पंजाब की टीमें वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने लूट की है, आम आदमी पार्टी के नेता नाक तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए, राहुल गांधी का ब्रह्मंडन करने के लिए, इंडी गठबंधन को बनाए रखने के लिए वो जो उनकी नेशनल टीम वो करी नहीं। ये सब सही है। जो पहले कहा था, जो पहले बोला था, जो पहले जमीन पे हमने दिखाया था, वो सब बोगस है। रही बात, अब ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे अगर आप सही होते, जिस तरीके से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सरकार का सामना किया, आरोपों का सामना किया, वैसे ही आप करते हैं। 1 साल पहले पूछताछ करने के बाद आपने क्या किया? सही नहीं भैया, स्वीकार लिया ना, सही है, इंक्वायरी चल रही है, जमानत पे हो। और आम आदमी पार्टी ने जो डेटा सामने जमानत रखा, पे हो, भारतीय जनता आप पार्टी इतने बड़े बड़े घोटाले आम आदमी पार्टी ने सबूतों के साथ में इनके सामने रखे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, किसी भ्रष्ट नेता के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। आप सारी जांच दिखाइए, सारी ईडी की रेड दिखाइए, वो विपक्षी नेताओं के लिए है, झूठे फंसाने के लिए, जिन्होंने जाओगे, जो आपको सजा मिलेगी तो फिर आप रहोगे। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करता रहेगा। मैं आपको कानून अपना काम कतई नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक, कानून एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो इनको कोई एक दूसरे में कोई दोष दिखाई देता है, आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी क्रॉस कर चुकी है। आज आम आदमी पार्टी ने सिस्टम को लेफ्टिस्ट से भी ज्यादा तोड़ दिया है। ठीक है शर्मा जी, अब आपको रोकेंगे। आपने कानून की बात की तो कानून का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी ने भी आपको लेकर के सवाल उठाए हैं, आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है संजय राणा जी, सवाल यहां पर यह उठता है, देखिए अभी न्यूज़ क्लिक का भी उन्होंने जिक्र किया, मैं नाम ले लेता हूं, जिस तरीके से छापेमारी की गई और तमाम तरीके की छापेमारियों का जिक्र किया जा रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि पीएम केयर फंड का त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं दी जा रही है जब पूछा जाता है। तो अगर जिन पत्रकारों के यहाँ छापेमारी की गई, उन पत्रकारों को जहां से फंडिंग का जिक्र किया गया, जिन कंपनियों से, उन कंपनियों का निवेश हमारे देश में न जाने कितने लाख करोड़ का है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं, और अगर ऐसा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, भारत की
जो स्थिति है उसको बिगाड़ने में वो संलिप्त हैं, तो क्या देश ने उन पर बैन लगाया, यहाँ पर उनके ठिकानों पर यहाँ पर छापेमारी की गई? जी एक अहम जानकारी, अरे रुक जाइए यार, विजेंद्र जा रहे हैं, आंसर देता हूं। क्या उनके जहां पर वो हैं, जहां उनके राष्ट्राध्यक्षों को क्या ये पत्र लिखा गया कि भाई हमारे देश में ऐसी ऐसी स्थितियां फैलाई जा रही हैं? तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं ऐसे। देखिए, बिल्कुल योगेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि भाई जो कंपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखी है, मैं नाम लेता हूँ, चाइनीज कंपनी का नाम लेकर आप, ओप्पो का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है कि टेलीकॉम कंपनी, इसका टेंडर बीएसएनएल और रिलायंस और जियो ने कैंसिल कर दिया, एयरटेल ने कैंसिल कर दिया, तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का था, क्योंकि वो चाइनीज टेलीकॉम कंपनी की। देखिए, ऐसा होता है, टेलीकॉम कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, या जो ओप्पो कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, ये ट्रेलिंग होती है। किस तरह से ट्रेलिंग होकर किस तरह से इंडिया में आ रहा, उस पैसे का यूज कैसे किया जा रहा, उस पर ध्यान देने वाली बात है। जहां तक आपने गिरफ्तारी की बात की, ये बताइए पैसा जहां से रिलीज हो रहा है, दोषी तो वो भी हो गए, और जिन लोगों पर आरोप लगा है कि पैसा फंडिंग कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों ने पीएम केयर फंड में भी पैसा डोनेट किया है। ये तो सवाल है विपक्षियों का। योगेश जी, अरे रुक जाइए भाई, एक सेकंड रुकिए, विजेंद्र जी रुकिए, संजय राणा जी, आवाज आ रही है राणा जी आपको? चलिए योगेश जी 2 मिनट दीजिएगा। चलिए संपर्क, माफ कीजिएगा विजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, राणा साहब आप भी माफ कीजिएगा, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम करना पड़ेगा हमें। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापेमारी की जा रही है, ईडी की तरफ से छापेमारी हो रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने नजर